नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकार इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 90 श्लोक संख्या 15, 16 और 17, 15, 16 और 17। महिष उचुः कुररी विलपसि तं वितनिद्रनशेषे सपीति जगति रात्यम् ईश्वरो गुप्तबोध। वयमिव सखि कश्चित् गण निर्विद्धचेता नलिन नयन हास उदारलीला ईक्षितेन। नेत्रे निमीलयसि नक्तं वदृष्टबन्धुस्तं रोरविशिकरुणं बत चक्रवाकी। दास्यं गता वयमिवाच्युतपादजुष्टा किं वा स्रजं स्पृहयसे कवरेण बोधुम्। भो भो सदा निष्टनसे उदन्वन् अलब्धनिद्राधिगत प्रजागरः। किं वा मुकुन्द उपहितात्मलाञ्छन प्राप्तं दशान्तं च गतो दुरत्ययम्। हरे कृष्ण। कोई आवृत्ति करना चाहते हैं कर लीजिए प्लीज। 15, 16, 17 कोई भी श्लोक आवृत्ति कर सकते प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद जी, कीजिए। महिष उचु कुररी विलपसि त्वमभीत निद्रानशेषे जगति रात्रामीश्वरो गुप्तबुधा। वयमिव सखि कश्चित् गाढ निर्बद्धचेता नलिन नयन हासोदारलीलचित्तेन। त्वं घोरविशीकरुणं बत चक्रवाकी। दास्यं गता वयमिताच्युतपाददुष्टां किं वा स्रजमस्पृहसे कवरेण बोधुम्। भो भो सदा निष्ठयसे उदन्वन् लब्धनिन्द्रो नगत अधिगत प्रजागरः। किं वा मुकुन्दा अपहृत आत्मलाञ्छनः प्राप्तां दशां त्वं च गतो दुरत्ययाम्। कृष्ण। और कोई आवृत्ति करना चाहते हैं प्लीज।
हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्य द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। महिष उच्च हो। रानियों ने कहा, कुररी, हे कुररी पक्षी, बिलपसी, बिलाप करती हो, तुम वीत विहीन, निद्र निध से, न से तुम विश्राम नहीं कर सकते। सपीति, सोती है, जगती कहीं संसार में, रात्रम, रात में, ईश्वर भगवान गुप्त छिपे, बोध आता पता, वयम हम, इब जिस तरह, सखी हे सखी, कश्चित क्या, गाढ़ गहराई से, निर्विध विंधा हुआ, चेता जिसका हृदय, नलिन कमल की तरह, नयन जिसकी आंखें, हंसती हुई, उदार उदार, लीला कौतुकपूर्ण, इक्सितेन चितवन से। अनुवाद। रानियों ने कहा, हे कुररी पक्षी, तुम विलाप कर रही हो, अब तो रात्रि है और भगवान इस जगत में कहीं गुप्त स्थान में सोए हुए हैं। किंतु हे सखी, तुम जागी हुई हो और सोने में असमर्थ हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी ही तरह कमल नेत्र भगवान की उदार कौतुक भरी हसीली चितवन से तुम्हारा हृदय पूरी तरह विंध गया हो। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि रानियों के दिव्य उन्माद ने उनमें ऐसे आनंद भाव भर दिए कि उन्हें हर व्यक्ति और हर वस्तु में उनके भाव का ही प्रतिबिंब दिखने लगा था। यहाँ पर वो कुररी पक्षी की संबोधित कर रही है, जिसे वो कृष्ण के विरह में शोक करती हुई मानती है और संकेत करती है कि यदि सचमुच कृष्ण को उसकी या रानियों की चिंता होती तो वो उस समय कहीं सुखपूर्वक सो न रहे होते। ये कुररी को आगाह करती है कि वह कृष्ण से अपने विलाप को सुनने तथा कुछ दया दिखाने की आशा ना करे। यदि कुररी यह सोचती है कि कृष्ण अपनी रानियों के साथ सो रहे हैं तो वह यह कहकर इनकार करती है कि वो गुप्त बोध है, अर्थात उनका आता पता उन्हें ज्ञात नहीं है। ये इस रात में जगत में कहीं बाहर निकल गए हैं, किंतु उन्हें यह पता नहीं है कि उन्हें ढूंढने कहाँ जाए। वे चिल्लाती हैं, हाय प्रिय पक्षी, यद्यपि तुम सरल प्राणी हो, किंतु तुम्हारा हृदय हमारी ही तरह बुरी तरह विंध गया है। अवश्य ही हमारे कृष्ण से तुम्हारा किंचित स्पर्श हुआ है। किंचित उनमें तुम्हारी निराशाजनक आसक्ति तुम्हारे द्वारा तेगी क्यों नहीं जा रही। श्लोक संख्या 16। नेत्रे, आंखें, निमलयसी, बंद रखती हो, नक्तम, रात्रि में, अदृष्ट, ना देखा हुआ, बंधु जिसका प्रेमी, तुम, रोरविसी, क्रंदन करती हो, करुणम, करुणता पूर्वक, बत, हाय, चक्रबाकी, हे चक्रबाको, दास्यम, दासतम, बता, प्राप्त, वयमिव, हमारी ही तरह, अच्युत, कृष्ण के पादों, पैरों से, जुष्टम, आदरित, किम, शायद, बा, अथवा, सृजम, फूलों की माला की, स्प्रिय हयसे, चाहती हो, कबरेन, अपने जूड़े में, बोधुम, लगाने के लिए। अनुवाद। हे बेचारी चक्रबाको, तुम अपनी आंखें मूंद कर भी अपने अदृष्ट जोड़े तथा साथी के लिए रात भर करुणा पूर्वक चिल्लाती रहती हो। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी ही तरह तुम भी अच्युत की दासी बन चुकी हो और अपने जुड़ों में उस माला को लगाना चाहती हो जिसे वो अपने पाद स्पर्श से धन्य कर चुके हैं। श्लोक संख्या 17। भो प्रिय, सदा सदैव, निष्ठन से, तुम निरंतर उच्च ध्वनि करते हो। उदनवन, हे समुद्र, अलब्ध, ना पाकर, निद्र, निध, अधिगत, अनुभव करते हुए, प्रजागर, उद्विग, उन्निद्र रोग, प्रजागर, उन्निद्र रोग, किंबा, अथवा शायद, मुकुंद, कृष्ण द्वारा अपहृत, चुराए गए, आत्मा, निजी, लांछन, चिन्ह, प्राप्तम, हमारे द्वारा प्राप्त, दशाम, अवस्था को, तुम, 24, गत, प्राप्त हुए हो,
दूरत्वया मुक्त हो पाना असंभव है। अनुवाद: हे प्रिय समुद्र, तुम सदैव गरजते रहते हो, रात में सोते नहीं। क्या तुम उनिद्र रोग हो गया है? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुकुंद ने हमारी ही तरह तुमसे तुम्हारे चिन्ह छीन लिए हैं और तुम उन्हें फिर पाने के निराश हो। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यहाँ पर भगवान कृष्ण की रानियां द्वारका को घेरने वाले समुद्र को क्षीर सागर समझ बैठती हैं, जिससे बहुत पहले लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि निकली थी। इन्हें भगवान विष्णु ने छीन लिया था या अपहृत, और अब वे उनके वक्षस्थल में वास करते हैं। रानियां कल्पना करती है कि समुद्र एक बार फिर भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी के वास तथा कौस्तुभ मणि के चिन्ह देखने की इच्छुक है। और वे यह कहकर सहानुभूति अभिव्यक्ति करती है कि वे भी इन चिन्हों को देखना चाहती हैं, किंतु रानियां तो भगवान के वक्षस्थल पर कुमकुम चिन्ह देखने की अधिक इच्छुक है, जिसे कृष्ण उनके स्तनों से लेते गए थे अब जब उन्होंने उनका आलिंगन किया था। तो ये श्लोक है और इनके तात्पर्य और अनुभव। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्म पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। गुरुदेव से, गुरु परंपरा से कृपा याचना करते हुए आप सब भक्तजन कृपा कीजिए, जैसे इस भागवत के श्लोकों की मैं कुछ सेवा कर पाऊं। हरे कृष्ण। तो दशम स्कंद के ये अंतिम अध्याय हैं और जो विषय वस्तु हैं Muted. Self. तो सुन पा रहे? कोई आपको सुनाई दे रहा आवाज? कोई बता दीजिए तो ठीक से आवाज आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, धन्यवाद माता जी। Muted. तो भगवान कृष्ण की महिमाओं का सारांश। तो दशम स्कंद समाप्त हो रहे हैं। तो परमहंस चूड़ामणि श्रील सुखदेव महाराज मधुरेण समापयत। भाई, किसी अच्छे काव्य की समाप्ति में कोई मधुर विषय वस्तु हो, यही रीत है, नियम है। तो भागवत तो समस्त काव्यों की रसों की सिरमौर है। तो इस दशम स्कंद की समाप्ति में विषय वस्तु भी बहुत मर्मस्पर्शी होगी और इसमें क्या संदेह है। तो भगवान कृष्ण और उनके रानियों के बीच जो प्रेम है, प्रेम की जो संबंध है,
वो उनकी यहाँ पर वर्णन है, इस अध्याय में है। और कृष्ण प्रेम में की जो विरह अवस्था है रानियों की, और उन रानियों की जो स्तुतियां है, वो इस अध्याय के विषय वस्तु है। तो आप सब लोगों ने श्रवण करके आए हैं। सुखदेव महाराज ने शुरू किए द्वारकापुरी, द्वारका नगरी की वैभव के बारे में वर्णन की है। चौड़े रास्ते, सुंदर उनकी जो महले हैं, ऐसे तो 9 लाख महल हैं द्वारका, और अद्भुत नगरी है, ये आश्चर्यमयी है। क्यों न हो जहाँ भगवान द्वारकाधीश स्वयं विराजमान है, और उनके 16,108 पत्नियां, और उनमें सबके लिए एक एक अलग अलग महल है ना। और ऐसा नहीं है जो भगवान भाई एक एक करके 16,108 पत्नियों से मिलते हैं। अपने को 16,108 रूपों में विस्तार करके हर महलों में द्वारकाधीश कृष्ण स्वयं विराजमान रहते हैं, और अपने पत्नियों के साथ आदान प्रदान करते हैं। एक सुंदर गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ माने प्रेमों की ये झांकी है तथा चित्रण है इस अध्याय में। भगवान और भगवान के जनों के बीच कैसी आदान प्रदान होती है और कैसे प्रेम है, ये तो हमने सब श्रवण किए। भागवत की 10वें स्कंद है, और सारे स्कंद में भरे पड़े हैं। दास्य रस में हो या भाई ध्रुव महाराज, प्रहलाद आदियों की प्रेम कृष्ण के प्रति, वो हमने सब श्रवण किए भाई। और सख्य रसों में है तो कैसी मित्रता होनी चाहिए, कृष्ण के साथ कैसे मित्रता निभाना चाहिए, कैसे मित्र कृष्ण और कृष्ण के सख्य जनों के भावना है, वो हम श्रवण किए हैं। गोप सखा आदि है, अर्जुन के प्रति कृष्ण के प्रेम आदि की सब श्रवण किए। और आई वात्सल्य रसों में भगवान कृष्ण के प्रति स्नेह तथा ममता कृष्ण जनों की, तो देवकी माता वसुदेव जी की, नंद बाबा यशोदा मैया की, भगवान राम के प्रति दशरथ महाराज तथा कौशल्या माँ की, है ना, वामन देव के प्रति अदिति माता तथा कश्यप ऋषि की। तो माता पिता के हिसाब जब भगवान के साथ संबंधित होते हैं तो कैसे कृष्ण जनों की कैसी प्रेम है, स्नेह है, ममता है, वो सब झांकी भी हमने श्रवण किए, सुने भी। और आई माधुर्य रसों में भगवान कृष्ण के प्रति संबंध, तो परकीय रस हो तो वो तो हम देखे हैं गोपी जनों की, और विशेष करके राधा रानी की प्रेम भगवान श्याम सुंदर के प्रति है। ब्रजवासी जनों की प्रेम है ना, माधुर्य रसों में, जो परकीय रसों में परम उज्जवल रस है और सर्वोत्कृष्ट है। अब आई स्वकीय रसों में दाम्पत्य प्रेमों की ये वर्णन यहाँ पर। तो पत्नी है सारे भगवान कृष्ण की, और विवाहित पत्नी है सब, और तो ऐसा भाई दाम्पत्य जीवन तो एक कर्तव्य की जीवन है और लंबी समय की है। तो वहां पर पति और पत्नी आपस में जुड़े होते हैं, तो उसमें जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य है। पुत्र संतानों के लालन पालन है, उनके विवाह आदि, उनके संस्कार आदि की ये सब कार्य है। किंतु ऐसा तो नहीं है कि पति और पत्नी में प्रेम ना हो, है ना। पति प्रेमिक हो सकते हैं, पत्नियां प्रेमिकाएं हो सकती है, और उसकी अद्भुत सुंदर प्रेम गाथा को यहाँ पर इस द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण अपने पत्नियों के प्रति जो प्रेम है, जो चित्रण है, सुखदेव महाराज यहाँ पर वर्णन किए हैं। हर रानी के महलों में कृष्ण, तो इस संसार में हम जब पति पत्नी व दाम्पत्य जीवन देखते हैं तो वहां पर ज्यादा सी कर्तव्य आती है। लंबी समय तक दाम्पत्य जीवन है, जवानी से होने से पहले शुरू होती, विवाह कब हुई, है ना, और लंबा समय तक चलती है, जब तक शरीर ना छूट जाए एक के, पति या पत्नी की। और शरीर छूटने के बाद भी भाई पत्नी हो या पति हो, पत्नी के ऊपर ही स्मरण और मनन ही रहती है। तो दाम्पत्य जीवन में इस भौतिक संसार में आचार्य जन कहते हैं भाई यहाँ तो प्रेम है नहीं, कामना ही है। ठीक है, कामनाएं भी सही है ना, किंतु प्रेम के लिए तो ढूंढने के लिए प्रयत्न तो करते ही है भाई। विवाह में जब आबद्ध होते हैं
और दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करते हैं, तभी भी हम प्रेम ही ढूंढते हैं, है ना, और पूरे जीवन प्रयास करते हैं ढूंढने में, पाने के लिए, और लालायित रहते हैं, है ना। ठीक है, मिले या ना मिले, किंतु लालसा तो रहती है ना। हाँ, ये लालसा पूरी होंगी हर दशा में। वो कृष्ण हमारे जीवन में केंद्र में हो जाए तो दाम्पत्य जीवन में व किसी संबंध में भी कृष्ण केंद्र बिंदु है तो अवश्य आनंद की प्राप्ति हो ही जाती है। हम सब जानते हैं कृष्ण केंद्र बिंदु है, कृष्ण के लिए प्रचेष्टा ही, चेष्टा ही, सेवा कृष्ण के लिए है, संतुष्ट विधान कृष्ण के लिए तत्पर है, तो फिर दाम्पत्य जीवन में भी सुख और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। कृष्ण आपके केंद्र बिंदु में है तो सचमुच आपकी प्रेम निखार के आई जाती है। बेशक कामनाएं क्यों ना हो, बेशक आपकी तरह तरह के कर्तव्य क्यों ना है, शर्तें हैं कृष्ण होनी चाहिए आपके जीवन में, है ना। कृष्ण होनी चाहिए, कृष्ण केंद्र बिंदु में रहनी चाहिए, कृष्ण के लिए आपकी सारी प्लानिंग हो, सारी चेष्टा हो, सारी प्रचेष्टा है ना। आपने इंद्रियों के लिए सुख पाने के लिए तो कामनाएं होगी, है ना, किंतु कृष्ण को सुख देने के लिए तत्परता हो तो वो प्रेम के नाम से जाना जाता है। आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम, तो ये प्रेम है। तो प्रेमों की सूत्र ये है, कृष्ण केंद्र बिंदु में है जीवन में, तो आप किसी भी अवस्थाओं में, किसी भी संबंध में आप सुखी हो सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और जहां तक स्वयं कृष्ण पति के रूप में है तो फिर कृष्ण जनों की प्रेम कैसे होंगे, ये तो सब आप समझ ही पा रहे हैं। सुखदेव महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भाई हर महल जो पत्नियों की कैसे है, महल एक तो पूरी महल है, तो महल शब्द का अर्थ है कितनी रूम होंगी रहने के लिए, है ना, शयन कक्षा है, अलग अलग तरह तरह की कक्षाएं है, और महलों के सामने सरोवर है, तालाब है, जिस तालाबों में तरह तरह की कुमुद माने फूल खिले, है ना, और सरोवर के किनारे बागीचाएं हैं, जिस बागीचा में फूलों से भरा हुआ, सुगंधित फूलों से भरे हुए वृक्ष है और फले से लादे हुए वृक्ष है। तो उस बागीचाओं में भ्रमण करते हुए श्याम द्वारकाधीश के हाथ पकड़ते हुए उनकी पत्नियां चली जा रही, तो ये दृश्य है। सोचिए, है तो पति हैं और 10-10 पुत्र हैं, पुत्रवती हैं सब, ये महिषिया है, तो होने से क्या है, भगवान कृष्ण के प्रति अथाह प्रेम है ना, उत्कट प्रेम है। इसी शब्द से सुखदेव महाराज शुरू किए, भगवान कृष्ण के प्रति लालायित है सारे उनकी पत्नियां, और प्रेम निवेदन करने में एक क्षण के भी उन्होंने कभी मौका नहीं चूकते हैं। जैसे कृष्ण को हाथ पकड़ के बागीचा में चलने में, तरह तरह के बातें करने में, और कौतुकपूर्ण, भाई पति पत्नी है दोनों, तो आपस में गोपनीय बातें भी करते हैं और हंसते हुए मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। ये दृश्य है द्वारकापुरी की हर महलों में भगवान कृष्ण के साथ उनकी पत्नी आती है। और आई दूसरे दृश्य है जल के लिए, जैसे सरोवर में स्वच्छ जल है और वहां पर जल क्रीड़ा करने के लिए भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ है, तो स्वाभाविक है पिचकारी लेके पत्नी जल छिटक रहे भगवान कृष्ण के शरीरों में, तो कृष्ण भी क्यों छोड़े भाई अपनी दाम्पत्य जीवन के इस, उन्होंने भी पिचकारी से अपनी पत्नियों को जल छिटक रही, तो जल के लिए भी दृश्य है। तो ये दृश्य से प्रेम की संबंध जो है वो उसी को ही उजागर करते हैं, है ना। बहुत आनंद से ये जल के लिए हैं और एक दूसरे को जल छिड़क रहे हैं और भाग रहे हैं, तो भागते हुए भगवान कृष्ण तो बलवान है, उनकी भुजाओं तो भाई हाथी की सूंड की तरह है, तो अपने पत्नियों को पकड़ के आलिंगन करती है, तो भगवान के गले में जो फूलमालाएं हैं तो पत्नियों के वक्षस्थल में गुथ जाती हैं, तो उनकी कुमकुम भगवान के वक्ष में लगती हैं। तो ये सब दृश्यों की वर्णन करते सुखदेव महाराज आगे बढ़ रहे हैं। तो बढ़ रहे तो देख सुखदेव महाराज ये वर्णन कर रहे हैं, जो पत्नियों के जुड़े में जो बालों में जो खिसे हुए जो फूल है, वो जुड़े खोल बिखर जा रही है और फूल चारों तरफ विखरित हो जा रही है। तो आनंद के दृश्य है, भगवान को स्पर्श कर पाने से जो लज्जा है तो वो पत्नियों के श्रीमुख में है, तो रक्तिम आभा प्रदान करती है। तो कृष्ण स्पर्श लालसा,
कृष्ण को प्रति जो प्रेम है, जिस जनों की, कृष्ण जनों की प्रेम है ना। हम ऐसी लीला वृंदावन में देखे जहाँ गोपी जनों की है, और यहाँ द्वारका में भी कोई कम नहीं है। और जितने महिषाएं है वो साधारणतः है नहीं, ये राधा रानी की विस्तार है ना। तो देखने में कितनी सुंदर होंगी, क्या उनकी सुंदरता होगी, क्या उनकी आभूषण आदि होंगे, और वो आप सब अपने प्रयास कीजिए इस दृश्य को समझने के लिए, उस लीलाओं को समझने के लिए। तो भगवान कृष्ण के प्रति अथा उत्कट प्रेम है तो पत्नी हर पल रहती है साथ में, किंतु भगवान को कभी कभी सुधर्मा सभा में राजकार्य संचालन करने के लिए भी जाना पड़ता है। 16,108 कृष्ण महलों से एक एक करके निकलते हैं और एकत्रित होते हैं, और फिर रथ में आरूढ़ होकर सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं, और पूरे दिन भर राजकार्य, ये राज्य को बचाना है, उसको आक्रमण करना है, ये व्यवस्था करनी, देखभाल करनी। एक राजा द्वारकाधीश होने से पूरे क्षेत्र की राजा है, कितने कर्तव्य है। तो भगवान हर पल हर समय तो रानी के साथ नहीं रह सकते ना महलों में। तो वो जो पल है, जो विरह के समय है, कृष्ण को नहीं देख पाने से, ना स्पर्श कर पाने से, बातें ना कर पाने से रानियों में, महिषी जनों में एक पीड़ा है हृदय में, है ना, जिसके उद्गार ये श्लोकों में हुई है। आगे की श्लोक है, ये 3 श्लोकों में भी है और आगे भी श्लोकों में होंगे। हर पल कृष्ण साथ में नहीं रहते थे, कभी कभी सुधर्मा सभा में राजकार्य संचालन के लिए बाहर जाते, महल के बाहर जाना पड़ता, और कभी कभी दूर राज्य में जाना पड़ता है ना। भगवान कभी कभी हस्तिनापुर आए, कितने कितने दूर दूर राज्यों में भी गए, तब भी महल में तो खाली है, तब तो भगवान नहीं रहते। ठीक है, भगवान अपने को विस्तार करके सारे महलों में कर सकते हैं, किंतु जब खुद जाएंगे तो सिमट के जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई भगवान हस्तिनापुर में है और द्वारका में कृष्ण विराजमान है, ऐसा नहीं है। लीला ऐसा तो नहीं है, गोलोक में होती होगी, किंतु इस द्वारकापुरी की लीलाओं में तो वो समय विरह भाव है। तो उस समय रानियों की अवस्था है जी, कृष्ण को देख क्यों नहीं पा रहे, है ना। ना देख पाने से तो उनकी यादें और ज्यादा बढ़ती है ना। बागीचा में अकेले टहलते हुए रानियां ये सोचती हैं, हर वृक्ष के नीचे खड़े होकर स्तंभित हो जाती है और कृष्ण को अनुभव करने के लिए प्रयत्न करती है। विरह में जब दशा उत्कटता उत्पन्न करती है, बहुत गंभीरता उत्पन्न करती है, तब हर वस्तु में कृष्ण को देख पाने के लिए लालसा जाग उठती है, और होती भी है। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में इसी को प्रेम वैचित्र कहते हैं। विरह में, अथा विरह में अपने प्रेमास्पद को हर वस्तु में प्रतिबिंबित होने दिख पाते हैं। मतलब पेड़ों के नीचे भगवान खड़े हैं, भाई खड़े तो रहते हैं, पत्नियों का हाथ पकड़ के बागीचा में घूमते थे द्वारकाधीश, तो वो दृश्य इस समय मानस पट में उदित होती है। या भाई झूले में भगवान के साथ झूलते समय, गलवाही देते समय, वो सब दृश्य इस समय मानस पट में उदित होती है। तो हर वृक्ष के नीचे हो, बागीचाओं के इर्द गिर्द में बने इस जगह पे, पूरे जगह पे हो, या तालाबों में जलकेली करते समय, वो सारे दृश्य इस समय रानियों के हृदय को उद्वेलित कर रही है। भगवान इस समय है नहीं उनके साथ, है ना। तो ये विरह की अवस्था है। तो विरह जनित अवस्था के कारण कृष्ण की दर्शन की जो लालसा है ना, वो उसकी तीव्रता और बढ़ती है। मिलन में जो, मानो कि जब कृष्ण साथ में होते हैं, गलवाही देते हुए, बातें करते हैं, कौतुकपूर्ण कार्य करते हुए, या अपने पुत्र संतानों के लालन पालन के समय, हर उतनी व्यथा नहीं होती, उतनी प्रेमों की भावनाओं को उत्कटता उतनी वर्धन नहीं होती जितनी कृष्ण नहीं रहते तब। तो इस समय कृष्ण नहीं है, इसलिए प्रथम श्लोक जो है तो रानियों की उक्ति है, उन्होंने बताए हैं, है ना। महिष से उच्च, महिषी बोल रही हैं, तो इस समय महिषी तथा रानियां की उक्तियां हैं। तो वो एक कुर्री पक्षियों को, भाई कुर्री पक्षी जो है उसकी आवाज बहुत मीठा होती है, वो बोलती उसकी बहुत सुंदर होती है ना, मिठास है, कानों में गूंजती है। तो रात हो गई तो कुर्री पक्षी बिलाप कर रही, तो बिलाप कर रही, भाई कुर्री पक्षी अपने साथी के लिए, जोड़े के लिए बिलाप कर सकती है, व किसी कारण बिलाप कर रही।
तो रानी समझ रही है कि भाई ये कुररी पक्षी क्यों बिलाप कर रही, तो कहती हे सखी तुम बिलाप क्यों कर रही हो, और इतने रात होगी आप सोए क्यों नहीं हो, आप सो नहीं पा रहे हो, तो इसका कोई कारण होगा, है ना, हमारी जैसे ही है ना, जैसे हम लोग नहीं सो पा रहे है ना, मुकुंद की याद से, अच्युत की याद से हमारे आंखों में नींद नहीं है, तो आपकी भी ऐसी दशा होगी, है ना, आपकी भी दशा होगी, और आप क्यों नहीं सो पा रही हैं, बिलाप क्यों कर रहे हैं, हो ना हो आपने भी, है ना, कृष्ण की श्रीमुख की दर्शन कर लिए होंगे, हंसते हुए कृष्ण की जो मुखड़ा है ना, वो आपने दर्शन कर लिए होंगे, इसलिए वो दर्शन आपके हृदय को बिंध दिए हैं, है ना, बिंधा हुआ है हृदय, बने हृदय में विध, जैसे बाण चलती है तो हृदय को विध देती है, ऐसे कृष्ण की आंखें चितवन, कृष्ण की होठों के मधुर मुस्कान और उनकी सुंदरता की वजह से आप बिंद गए, आप लाचार हो गई, आप सो नहीं पा रहे, आप इसीलिए बिलाप कर रही हो। कुररी बिलपयसितम वित निद्रा न शेषे, आपको निद्रा नहीं आ रही है ना, तो आप क्यों बिलाप कर रही हो, भगवान तो किसी जगह में छिपा हुआ है, किसी और जगह में सोया हुआ है, किसी और जगह में सोए हुए शब्द करते भगवान इस समय महल में है नहीं, महल में होते तो रानी जाके भाई भगवान के साथ सोती और प्रेमालाप करती, तो कहते भगवान किसी और जगह में जाके छिप गए और सोए हुए हैं, है ना, आराम कर रहे हैं, किंतु भूल गए हैं हमको, भगवान भूले नहीं है, भगवान अपने प्रेमी जनों को कभी नहीं भूलते, किंतु प्रेमिक जनों की ऐसे उद्गार होती है कि कृष्ण क्यों नहीं रहते साथ में, क्यों नहीं दर्शन हम कर पाते, है ना, क्यों नहीं गलभाई दे पाएंगे, बातें क्यों नहीं कर पाएंगे, तो ये कृष्ण प्रेम की उत्कटता की प्रदर्शन है, प्रेमी जनों की प्रेम, माने सजनों की प्रेम है भाई, कृष्ण जनों की है, कृष्ण के साथ रहे ये लोग, है ना, भाग्य है। हम जब जैसे लोगों की बद्ध अवस्था में, हमारे लिए तो वो कृष्ण के नाम उच्चारण कर ले, थोड़ी बहुत कृष्ण से कभी कभी भावना जाग उठती है तो आंखों में एक दो बूंद पानी टपक ले, यही काफी है। ये तो कृष्ण की दर्शन या कृष्ण की स्पर्श, कृष्ण के साथ चलने के लिए, यहाँ कृष्ण बातें कर रहे हैं वो सुनने के लिए, ये सब तो कृष्ण जनों की भाग्य में है, और वो सब जनों ने इस सब को स्वीकार किए हैं, जानते हैं, प्राप्ति किए हैं, तो अब प्राप्त आप नहीं है, इसीलिए तो ये दशा उत्पन्न हुई है, इस दशा उत्पन्न, इसलिए कहते हैं ये कुररी, हो ना हो आपने भी मुस्काते हुए कृष्ण की श्रीमुख को दर्शन कर लिए, इसलिए भूल नहीं पा रही, है ना, हम सब जनों के लिए जैसे हैं, है ना, कौतुक भरी हसीली चितवन से तुम्हारा हृदय पूरी तरह विंध गए हैं, है ना, पूरी तरह विंध गए हैं। तो ये इस श्लोक की एक उपमा है जिसके माध्यम से रानियां, महिषी जनों ने अपने प्रेमों की वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण के प्रति कितने आसक्त है वो सब जन, है ना, कितनी उत्कटता है प्रेम में, कितनी गंभीरता है, उसकी प्रदर्शन हुई एक उपमा के माध्यम से सुखदेव महाराज ने यहाँ के। दूसरे हैं चक्रवाक पक्षियों की तरह, दूसरी जो श्लोक संख्या 16 है उसमें भी वही दृश्य है। तो एक चक्रवाक है, वो पक्षी है, वो अपने जोड़े को ढूंढ रहे हैं, साथी है नहीं, बिछड़ गए व कहीं दूर चले गए होंगे, तो वो अपने जोड़े के लिए बिलाप कर रही हैं और पुकार रही हैं। तो इसको सुन के महिषी कहते हैं हे चक्रवाक, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अपने जोड़े को ढूंढ रहे हो क्या, ऐसा करुणा पूर्वक क्यों चिल्ला रही हो, है ना, ऐसा हो ना हो हमारी तरह आप भी अच्युत के दासी बन गए हो, है ना, भाई दासी बन गए तो सारे मन, सारे इंद्रिया, सब कुछ तो कृष्ण के चरण में अर्पित हो गए, है ना, आंखें तो बिछा के, पल के बिछा के बैठी तो कृष्ण को दर्शन के लालसा होगी, कानों में कोई बात सुनना है तो भाई कृष्ण की शब्द है, जैसे भगवान कृष्ण जब चले आते, महलों के अंदर प्रवेश करते तो चलते समय उनकी चरणों की ध्वनि सुनाई देती, या अपने पुत्र संतानों से बातें करते हुए भगवान प्रवेश करते महलों में, तो रानियां तो अंदर घरों में रहते तो सुनाई पड़ती कानों में जे भगवान मुकुंद अब आ रहे हैं, तो कानों में तो उनकी बातें सुनने के लिए कान है, कृष्ण जनों की कान तो इसलिए होती है कृष्ण की शब्द सुनने के लिए, ये कृष्ण कुछ बोल रहे होंगे
यह कृष्ण और किसी के साथ कुछ बोल रहे हैं, तो ये कान उसी के लिए लालायित रहते हैं। और भाई ये जो हाथे हैं, शरीर है, तो कृष्ण को आलिंगन पाने के लिए, कृष्ण स्पर्श के लिए लालायित है। तो इसलिए रानियां कहती हे चक्रवाक, तुम क्यों चिल्ला रहे हो और साथी को ढूंढ रहे हो ना हो तुम्हारी दशा भी हमारी तरह है ना। जैसे हम सब किंकरिया है, हम दासी हैं द्वारकाधीश के, तो आप भी दासी बन गई हो गई है ना। आप भी दासी बनना चाहती हो, बस दासी की तरह आपकी भावना है, इसीलिए तो आप भूल नहीं पा रहे हो कृष्ण को। कृष्ण की सारी चीजें व सारे वस्तुआ व कृष्ण के साथ जो बीती हुई दिन है, जो बातें होगी है ना, कृष्ण स्पर्श होगी, आलिंगन आदि होगी, तो तरह तरह की कौतुकपूर्ण बातें होगी, वो सब आपको याद आ रहे होंगे ना। आप कृष्ण की दासी बनना चाहते हैं। महिषिया की अपने जो भावनाएं हैं वो चक्रवाक पक्षियों के ऊपर आरोपित करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। जे हो ना हो आप भी हमारी तरह दासी बनना चाहती हो कृष्ण के, इसीलिए तो आप इतनी करुणता पूर्वक चिल्ला रही हो, इतनी बोल रही हो है ना, पुकार रही हो, और कृष्ण की चरणों से स्पर्श किए हुए माला को अपने शरीरों में धारण करना चाहते हो। तो भगवान कृष्ण जब आते, महलों में प्रवेश करते, सुधर्मा सभा में हो या भाई बाहर से भगवान कृष्ण आ रहे हैं, तो स्वाभाविक अपने पत्नियों के प्रति प्रेम निवेदन करने के लिए भगवान अपने गले से जो माला होती है, तरह तरह की मालाएं भक्तजन पहनाते, कोई ना कोई माला अपनी पत्नियों के गले में पहनाती है और आलिंगन करती है और कहते हैं देखो आपके बिना मैं कितना दिन दूर रहे, बहुत याद आ रहे थे ना, कैसे भूलूं है ना, अब तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं अभी यहीं रहूंगा, अब बहुत सारे कार्यों मेरे को करने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, इतने दिनों के बाद आए। तो भगवान कृष्ण बहुत चतुर हैं और विदग्ध हैं, अपने प्रेमिक जनों की को क्या बोलनी चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, कैसे करके प्रेम निवेदन करने हैं, वो तो भगवान अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर पत्नियां इसी आशा में तो इतने दिन बिताई है ना, वो आशा रखती हैं जो भगवान के पहने हुए कोई चीज प्राप्त हो जाए, जैसे गले के मालाएं हो या भगवान अपने कुछ भी चीज, कोई भेंट लाए हो वो प्राप्त हो जाए, या जब भगवान कृष्ण दोनों हाथ पकड़ के पत्नियों को कहते हैं देखो मैंने ऐसा ऐसा कार्य हुआ होगा, ऐसा ऐसा घटना घटी है, वो और दोनों झूले पे बैठ के बातें करते हैं। तो ये अद्भुत सब दृश्य है और अद्भुत सुंदर दृश्य है ना। ये दाम्पत्य जीवन के जहाँ पति एक प्रेमिक है, पत्नियां प्रेमिका ही है, तो आपस में प्रेम के निवेदन है। तो सारे पत्नियां महिषी जन सोचती है जे भगवान कृष्ण हम सबों को तो पत्नी की दर्जा दिए, मैंने पत्नी के स्तर दिए और विवाह आदि किए, ये तो कृष्ण की करुणा है। हम सब उनके दासी हैं, किंकरिया है ना। हमारी जीवन उनके चरणों में निछावर है, उनकी सेवा के लिए हमारे जीवन के लक्ष्य यही है। तो सारे महिषी ऐसा नहीं सोचती थी जो हम तो रानी है, द्वारका की पाट रानी, हमारी तो भाई कितनी सुंदर अवस्था है, कितनी स्तर है, ठीक है, सारे स्तर सारे वैभव, इतने नौकर चाकर होते हुए भी स्वयं अपनी सेवा को स्वीकार करती थी। भगवान की जब निजी सेवा की बात आई, भगवान के कृष्ण के भाई निजी सेवा है, जैसे भाई दूर से आए तो बैठाना, पानी पिलाना आदि, बैठने की जगह आदि देना, वस्त्र आदि, और उनके भोजनों के समय खुद पंखा झेलना आदि, सब निजी सेवा अपने हाथों में स्वीकार करती थी, खुद करती थी, और अपने मनों में ये भावना रखती थी जो हम सब तो उनकी दासी हैं, है ना, दासी हैं। भगवान कृष्ण कृपा पर हमको दासी हमारी सेवा स्वीकार किए हैं, हमारी सेवा स्वीकार की और हम सबको पत्नी की स्तर में स्थान दिए हैं, पत्नी की सौभाग्य प्रदान किए हैं। तो ये दूसरे श्लोकों की यही, तीसरी श्लोकों के 17 नंबर श्लोकों में भी महिषी जनों की जो उद्गार है, कहते हे समुद्र क्यों गरजते रहते हो, इतना गर्जना क्यों करते हो, अब तो रात हो गई, भाई दिन के समय गर्जना करो तो समझ में आते हैं, रात में भी गरजते रहते हो, आप सोते नहीं हो क्या, आपको उन निद्रा माने आप निद्रा विहीन हो गया, आंखों में निद्रा नहीं है,
है ना, सो नहीं पा रहे हो, असमर्थ हो ना हो, आपकी दशा भी हमारी तरह ही हुई है ना। आप चाहते हो जे भगवान आपके कोई चिन्ह चुरा के ले गए, जैसे श्रीधर स्वामी की यहाँ तात्पर्य है, जे क्षीर समुद्र में भाई जब समुद्र मंथन हुई तो उसमें से लक्ष्मी जी प्रकट हुई और कौस्तुभ मणि प्रकट हुई। दोनों भगवान कृष्ण ने धारण किया और दोनों को बक्स में धारण किया, है ना। कौस्तुभ मणि की गले में धारण के बक्स में, और लक्ष्मी जी को भी बक्स में स्थान दिए। तो दोनों चीज भगवान अपहृत मैंने चुरा के ले गए। तो आपके दोनों धन थे जो भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश चुरा के रखे मुकुंद ने, तो उसको आप भूल नहीं पा रहे हो, उसको आप दोबारा देखना चाहते हो, है ना। भगवान के बक्स में लक्ष्मी जी कैसे शोभा पाती हैं या कौस्तुभ मणि कैसे शोभा पाती हैं, वो आप देखना चाहते हैं। तो वो देखो आपकी दशा भी हमारी तरह है, हम भी कृष्ण को देखना चाहते हैं, है ना। हम भी कृष्ण को देखे बिना रह नहीं सकते हैं। कब दर्शन होगी कृष्ण की, है ना, कब हम देखेंगे? क्यों नहीं हम देख पा रहे, है ना, क्यों नहीं हम देख पा रहे? आप तो कौस्तुभ मणि या लक्ष्मी जी आदि की देखने के प्रयास करो, किंतु हम तो देखना चाहते हैं हमारी बक्स की कुमकुम भगवान के बक्स में कैसे लेपित हुई, वो हम देखना चाहते हैं। मानी भगवान की कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण को देख पाने की जो लोलुपता है, प्रिया है, अभिलाषाएं हैं, वो इस श्लोकों में वर्णित हुई है। तो ये सब तो भाई कृष्ण जनों की है, कृष्ण की रानियों की है, जो अथाह प्रेम करते हैं भगवान कृष्ण में, है ना, कृष्ण जनों में। हम सबों के लिए सुखदेव महाराज की कृपा से हम सुन पा रहे, हम पढ़ पा रहे, हम मनन कर पा रहे, हमारे लिए इतनी प्राप्ति है ना। सुंदर कोई भी घटनाएं भगवान अपने रानियों के साथ महलों में बागीचा में खड़े हैं, या जल के लिए कर रहे हैं, या हाथ में हाथ देके गंगवाई देते हुए बातें करते हुए चले जा रहे हैं। ये सब दृश्य सचमुच हम सब जनों के लिए प्राप्ति है। इस कलमश भरे जीवन में, इस संसारों में ये सब दृश्य हम सबों को सुख प्रदान करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले। सुखदेव महाराज की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ये सब दृश्यों में से कोई भी चीज हमारे हृदय में जागृत हो जाए थोड़ी सी समय के लिए भी, तो वो अमूल्य धन की तरह, रत्नों की तरह धारण करने लायक है। दुख भरी जीवन में हम सबों के लिए यही प्राप्ति है। अद्भुत है, अद्भुत प्रेमों की उत्कटता है, अद्भुत प्रेमों की गभीरताएं हैं कृष्ण जनों की हैं। कृष्ण के अथाह प्रेम करते हैं सब कृष्ण जन, इतनी प्रेम करते हैं, है ना। मनों में कभी कभी अभिलाषा होते हैं ना कि हम भी कभी कर पाए, ऐसे कोई बात नहीं, दुखों की प्रयत्न करनी चाहिए सबों की, है ना। प्रभुपाद के संप्रदाय में हम आए, गुरुदेव की कृपा प्राप्ति है। कृष्ण प्रेम के बिना जीवन तो सुखा और सुना है ना। तो हम क्यों ना कर ले, क्यों ना करने के प्रयत्न करें। तो करने की भावना तथा अभिलाषा जागृत होंगे जब कृष्ण जनों की प्रेमों को बारे में हम श्रवण करें। जी कितने प्रेम करते हैं ये सब लोग, है ना, कैसे कर पाते हैं कृष्ण के प्रति, कितने ये लोग आसक्त हैं, है ना, अद्भुत हैं। महाप्रभु की कृपा से, गौरनिताई की कृपा से ये संभव है ना, ये संभव है। और इस कलियुग में नाम जप के माध्यम से इस भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं हम, है ना, और अपने जीवन के लक्ष्य जो कृष्ण प्रेम है उसको प्राप्त कर सकते हैं। शर्तें हैं, इसको हम निरंतर श्रवण करते रहें, सुनते रहें, भागवत से, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों से, है ना। भगवान कृष्ण के साथ कृष्ण जनों की जो संबंध है और कितने प्रेम जन, भगवान कृष्ण अपने जनों के साथ कितने प्रेम से रहते हैं, है ना। तो हम भी ऐसा क्यों नहीं प्रयत्न करते, हमारा जीवन की सारी समस्या की सब समाधान हो जाए, कभी हम दुखी ना हो, हम कृष्ण के साथ, कृष्ण की सानिध्य प्राप्ति हो जाए, कृष्ण की सेवा प्राप्ति हो जाए, तो फिर क्या कमी रह जाए, है ना, क्या कमी रह जाए। तो ये श्लोक हैं, इस श्लोकों की उद्गार हैं। तो वो
महाप्रभु तथा राधा रानी के भाव अंगीकार करके गंभीरा में भी ऐसी कृष्ण प्रेम की प्रदर्शन किए हैं जो चैतन्य चरितामृत अंतलीला आदियों में। उसमें से 2-4 श्लोक है ना, आपको पढ़ के सुनाते, थोड़ी थोड़ी सी समय अभी भी बचा है। तो कृष्ण जनों की कैसी कृष्ण प्रेम है, राधा रानी गोपी जनों की, कृष्ण महिषियों की, जो भी कृष्ण से प्रेम किए हैं वो लोगों की कैसी भावनाएं, आतुरता होती है। तो ये सब श्लोक के माध्यम से वर्णित हुई है। এই কৃষ্ণের বিরহে উদ্বেগে মন স্থির নহে, প্রাপ্ত উপায় চিন্তন ন যায়, প্রাপ্ত উপায় চিন্তন ন যায়। যেবা তুমি সখীগণ বিষাদে বাউল মন, কারে পুছো কে কহে উপায়, तारे पूछो कि कहे उपाय। कृष्ण विरह में उद्विग्न मन है तो कैसे कृष्ण को प्राप्त हो जाए, कैसे दर्शन हो कृष्ण, तो मन स्थिर नहीं है। प्राप्त उपाय चिंतन न जाए, पाने की जो इच्छा है वो कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे प्राप्ति होगी, चिंतन न जाए। मनों में चिंता करके उसको कोई दिशा प्राप्ति हो नहीं रहा है। तो फिर हे सखीगण विषादे बाउल मन, मेरा मन तो पागल हो चुके, बाउरी बन गए। बाउल, बाउल शब्द का तो भावोन्माद हो चुके हैं, है ना। पाना तो चाहते कृष्ण की दर्शन और कृष्ण की सानिध्य संग, किंतु कैसे करके प्राप्ति हो, है ना, वो पता नहीं है। इसीलिए मन बाउल हो चुके हैं। कारे पूछो के कहे उपाय, किसी को पूछेंगे, किसको जाके पूछे हम जी क्या उपाय होगी, उपाय कैसे प्राप्त होगी। कारे कारे पूछो कि कहे उपाय, आह सखी की करी उपाय, आह सखी की करी उपाय। कहाँ करो कहाँ जाओ, कहाँ गेले कृष्ण पाओ, कृष्ण बिनु प्राण मोर जाए, कृष्ण बिनु प्राण मोर जाए। कहाँ करो कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं और किस जगह पे जाऊं, कहाँ गेले कृष्ण पाओ, और जहां जाने से कृष्ण प्राप्ति हो जाए। कृष्ण बिनु प्राण नहीं जाए, कृष्ण बिनु प्राण मोर जाए, और कृष्ण के बिना तो प्राण रखना ही भार पड़े। अब तो प्राण निकलने वाले हैं। क्षणे मन स्थिर है तबे मने विचार, बोलिते होइल मति भावोद्गम। थोड़ी सी विचार करके मन को स्थिर करके कुछ बोलने के लिए प्रयत्न किए गौर है। ये कृष्ण के बिना कैसे जीवन धारण करे, है ना। ये तो प्राण निकलने वाले हैं, प्राण धारण करना भी बड़ी मुश्किल हो रही है। मने होइल लालस न होई आपन बस, दुखे मने करे न भत्सनी। मन मोर बामदीन जल बिनु जनमी, कृष्ण बिनु क्षणे मरि जाई, कृष्ण बिनु क्षणे मरि जाई। मने होइल लालसा, मन में लालसा उत्पन्न हो गई, कृष्ण दर्शन लालसा, या कृष्ण को सानिध्य प्राप्ति की लालसा होगी। कृष्ण की कोई वाणी, कृष्ण शब्द, है ना, उनके अधरों से निकलने वाली कोई कुछ सुनने के लिए कान की लालसा होगी, आंखों की लालसा हुई दर्शनों की, है ना। तो क्या करें, तो मन को बस करने के लिए प्रयत्न तो कर रहे हैं, किंतु मन मानने के लिए तैयार नहीं है। दुखे मने करे न भत्सन, दुखी होके मन को भत्सन करते जी तू संभाल क्यों नहीं सकती है, क्यों नहीं बस में आती है ना, क्यों नहीं मान लेती, जो नहीं होगी दर्शन है भी,
हाँ, संभव नहीं है। क्यों नहीं मन मानती है? मन मरो बाम दिन जल बिनु जनमीन, कृष्ण बिनु छने मरी जाए, कृष्ण बिनु छने मरी जाए। हाय हाय, मन तो छटफटाता हुआ, वो बेचारा क्या करे, है ना। पानी के बिना जैसे मछली के है अवस्था है, ऐसी कृष्ण बिना छने मरी जाए। कृष्ण को ना पाने से तो प्राण तो हृदय से निकल ही जाएगी। मधुर हास्य बदने मन नेत्र रसायने, कृष्ण तृष्णा द्विगुण बढ़ाय। हा कृष्ण प्राणधन, हा पद्मलोचन, हा दिव्य सद्गुण सागर, हा श्याम सुंदर, हा पीतांबरधर, हा रास विलास नगर। कहाँ गेले तुम पाई, तुमी कहाँ तहाँ जाई, ए तो कही चलिल धाइया, ए तो कही चलिल धाइया। मधुर हास्य बदने मनो नेत्र रसायन, हंसते हुए चेहरा कृष्ण की, वो तो मन और आंखों की रसायन है ना। मनो को स्थिर रखने के लिए और आंखों को भी स्थिर रखने के लिए वो दवाई है। मनो नेत्र रसायन, रसायन रसों के आगार है कृष्ण के हंसते हुए मुखड़ा। कृष्ण तृष्णा द्विगुण बढ़ा है, और हंसते हुए कृष्ण की छवि हृदय में जाग उठी तो तृष्णा बढ़ जाती है ना, दोगुना होती है कृष्ण तृष्णा, लोलुपता और वर्धन होती है। हा कृष्ण प्राणधन, हा पद्मलोचन, हे कृष्ण प्राणधन पद्मलोचन, हा दिव्य सद्गुण, समस्त दिव्य गुणों की सागर आगार तथा सागर, हे श्याम सुंदर, हे पीतांबरधारी, हे रास विलासों के नागर। कहाँ जाने से मैं आपको देख पाऊं, और तुम ही कहाँ जहां आप हैं वहां पहुंचना चाहता हूं। एबा कही चलिल धाइया, महाप्रभु गंभीरा से निकल के भाग रहे थे। जे कहाँ मेरा कृष्ण है, कैसे मैं जाके कैसे मिल पाऊं, भागते हुए त्वरित गति से भाग रहे थे। स्वरूप दामोदर पीछे धावा के महाप्रभु को पकड़ने के लिए, है ना। कहाँ गए? स्वरूप उठी कोले करी, प्रभु रे आनिल धरी, निज स्थाने बसाइल लैया, चनिके प्रभुर बाह्य हईल, स्वरूपे रे आज्ञा दिल, स्वरूप किछु करो मधुर गान। स्वरूप दामोदर पकड़ के लाए गौर हरि को, कैसे भी करके लाए और अपनी गोद में बैठाए महाप्रभु को, और सांत्वना दे रहे थे। तो महाप्रभु थोड़ी सी बाह्य स्तर पे आए, बाह्य चेतना प्राप्त हुई, तो स्वरूप को कहते हैं कुछ सुनाओ। विद्यापति या जयदेव और किसी से भी कोई भी गा के मेरे को थोड़ा सा सुना दो। स्वरूप गाई विद्यापति, गीत गोविंद गीति, सुनी प्रभुर जुड़ाइल कान, सुनी प्रभुर जुड़ाइल कान। स्वरूप दामोदर गाने लगे, भगवान कृष्ण के माधुर्य रूपों की वर्णन करते हुए पदों को गा रहे थे। तो सुन के महाप्रभु थोड़ा शांत हुए। राधा रानी, है ना, ये भाव को अंगीकार करके राधा भाव सुबलित नौमी कृष्ण स्वरूपम। तो ये विरह की जो दशा है, कृष्ण विरह की दशाओं की एक चित्रण है जो गंभीरा लीलाओं में प्रदर्शित किए हैं कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में। तो ऐसी दशा इस पत्नियां तथा महिषी जनों की भी है द्वारका में। कृष्ण विरह की ये पद है, ये जो अंतिम दशम स्कंद के अंतिम अध्यायों में परमहंस चूड़ामणि की वर्णन है। तो आगे भी ये श्लोक आएंगे,
कृष्ण विरह में कृष्ण विदुषी और महिषी जनों की स्तुतियां हैं। तो ये प्रेम की सब वर्णन है, कृष्ण जनों की, कृष्ण के प्रति प्रेमों की झांकी है। और हम सब श्रवण कर पा रहे हैं, सुने, और अपने जीवन की कलमशमय जीवनों की जो दुख है, जो आरती है, जो पीड़ाई है, उसमें प्रलेप के काम करती है ना। और थोड़ी बहुत इसमें हम मनन कर पाए और जीवन की कुछ समय इसमें बीत जाए तो वो हमारे लिए प्राप्ति है, हमारे लिए प्राप्ति है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे बोल। तो कोई किसी को प्रश्न है, कोई कुछ ऐड कर सकते हैं प्लीज इसमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, चैतन्य भागवत में भी तो लिखा है कि जब भगवान ने वहाँ पर नाटिका की थी तो गदाधर पंडित को तो रुक्मिणी बनाया कि मेरी पत्नी है जो गोलोक से आई है, और वो खुद स्वयं राधा रानी बने। और फिर नृत्य करते करते एकदम से वो रुक्मिणी जी के भाव में बोले कि हे ब्राह्मण, क्या श्री कृष्ण आ गए? तो भगवान तो भूले नहीं थे, महिषियों को भी याद करते थे। पास टाइम में गोपी के अलावा भगवान महिषियों को भी याद करते थे ना। ध्यान से क्यों नहीं याद करेंगे भगवान? अपने प्रेमी जनों को याद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, है ना। याद करते थे। चैतन्य भागवत में वर्णन था ही और था। यस, धन्यवाद माता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर क्लास थी प्रभु जी। उसमें 2-3 प्रश्न है। एक पहला प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण की जो महिषियां थी, तो वो जब हस्तिनापुर में भगवान जाते थे तब उनको विरह भाव होता था या रोज ही विरह करती थी? जैसे जब वो आपने बताया कि जब महल में जाते थे और जब उनकी एब्सेंस में वो रोज ही विरह करती थी। तो मेरा प्रश्न था कि हस्तिनापुर जाते थे तब होता था उनका ज्यादा विलाप या रोज ही करती थे इस तरह का विरह? पहला प्रश्न प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। माता जी हरे कृष्ण। हाँ, विरह की, प्रेम की ये लक्षण है जो भाई कृष्ण है, प्रेमिक है, और कृष्ण के प्रति क्या प्रेम है आप देख ही रहे, सुने आपने। तो साथ में भी रहते समय भी विरह होती है जी। भगवान कृष्ण तो कल चले जाएंगे सुधर्मा में, उस समय दिन के समय तो होंगे नहीं, या हस्तिनापुर चले जाएंगे और किसी राज्य में चले जाएंगे। जब साथ में भी है कृष्ण तभी भी बिछड़ने की जो दुख है वो उत्पन्न हो जाती है। प्रेम की ये लक्षण होती है। इसको प्रेम वैचित्र कहलाते, रूप गोस्वामी पाद वर्णन किया ना। जे साथ में मिलन के समय भी कृष्ण ना रहे तो कल तो चले जाएंगे ना, हर समय तो मेरे साथ रहेंगे नहीं ना, तो मैं नहीं देख पाऊं कृष्ण को, वो नहीं सुन पाऊं उनसे कुछ, तो क्या दशा होगी। तो इस दशा की प्राप्ति होती थी, जैसे राधा रानी की प्रेम वैचित्र उत्पन्न होते थे ना। साथ में है राधा रानी की सिर भगवान के उसके ऊपर, गोद के ऊपर रखा है, तब भी राधा रानी ये सोच रही कृष्ण मेरे साथ तो है नहीं, कृष्ण चले जाएंगे तो मेरा जीवन में क्या होगी, मैं कैसे करके जीऊं। तो रोने लगी, रोती थी, है ना। तो ये प्रेम वैचित्र कहलाती है। तो मिलन में भी विरह की व्यथा तो होती है, ये तो रोज ही होती है। प्रेमिक जनों की यही दशा है। और बाकी समय तो दिन के समय भगवान नहीं रहते हैं, और किसी में हस्तिनापुर आदि किसी राज्य में चले जाते हैं, द्वारकाधीश, उस समय तो होते ही है। बिछड़ने की जो दुख है वो तो होती है। बाकी मिलन के समय में भी व्यथा होती है। ये आपके प्रश्न के उत्तर है। मतलब हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। दूसरा प्रश्न है कि जैसे अभी हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण को तो इसी प्रकार गोपियां भी करती है। तो हम ये किस प्रकार समझे कि गोपियां जो हैं भगवान श्री कृष्ण की महिषियों से अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा वर्णन? थैंक यू प्रभु जी।
हाँ, प्रेमों के स्तर हैं और स्तरों की पराकाष्ठा है। तो आचार्य जन और तथा चैतन्य चरितमृत ग्रंथों वगैरह में भी वर्णन है। जो गोपीजनों की जो प्रेम है, विशेष करके राधा रानी की जो प्रेम है ब्रज में, जो परकीय रसों में जो प्रेम है, उन्नत उज्जवल रस है, माने ये सबसे ऊपर है, उत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है। बाकी सब लोगों की अथा लोग माने भगवान को, कृष्ण को सारे लोगों की प्राणी प्रेम करते हैं, है ना, सिर्फ धरती के लोग नहीं भाई, स्वर्ग लोग, ब्रह्मलोक आदि, एक ब्रह्मांडों की नहीं, अनगिनत ब्रह्मांड है। तो उसमें सब लोग कृष्ण को प्रेम करने के लिए निछावर हैं, लालायित रहते हैं, और सदियों से लोग कृष्ण से प्रेम करें, आने वाले दिनों में भी कृष्ण से प्रेम करेंगे, एक से एक प्रेमिक जन होंगे। किंतु आचार्य जन कहते हैं कितने भी प्रेम किए हैं, कितना भी कोई प्रेम क्यों ना करे, गोपी जनों की प्रेम जो है, राधा रानी की जो प्रेम है, जो ब्रज में है, उसकी बराबरी सचमुच कोई ना कर पाएंगे और कभी ना कर पाएंगे। वो सबसे ऊपर है, उत्कृष्ट है, उन्नत उज्जवल रस है ना। और वो कृष्ण लीलाओं में दसम स्कंद पढ़ते समय हम सबों ने भी श्रवण किए हैं, है ना, सुखदेव महाराज के श्रीमुख से, और बाकी हमारे आचार्य जनों की टीकाओं से भी पढ़ के देखिए। सचमुच गोपी जनों की जो प्रेम है उसकी बराबरी तो कोई ना करता है, कोई ना कर पाए, मैंने अभी तक कोई नहीं करा, आगे दिनों वाले में भी कोई कर नहीं पाएंगे, ऐसे भी वर्णित है। इन्होंने ऐसा प्रेम किसी ने किए नहीं, किसी ने किया नहीं। तो महिषी जनों की प्रेम से ऊपर है गोपी जनों की प्रेम, ये तो है। किंतु महिषी जनों को भी प्रेम कम नहीं है, आप देख ही रहे हैं, कम नहीं है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी, हाँ एक सेकंड प्रभु, हाँ बोले माता जी, पूछिए। जैसे हम लोग अभी सुनने लीला इसमें जब भगवान जी का मिलन होता है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है कि भगवान जी मिल रहे हैं और लीला कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि पानी की लीला और बहुत सारी लीलाएं मिलन की, रानियां उनकी सेवा करती हैं और बहुत प्रसन्न रहती हैं, तो हमें प्रसन्नता की अनुभूति होती है, आनंद की। इसी तरह लेकिन जब विरह का सीन आता है तो हमें मतलब इतना प्रसन्नता या आनंद इतना महसूस नहीं होता। तो वो प्रभु जी वो भी स्तर आएगा कि जब हमें विरह का लीला सुनकर या देखकर उसमें भी हम प्रसन्न और आनंद महसूस करेंगे। थैंक यू प्रभु जी। आपको कृष्ण याद होनी चाहिए, है ना, लीलाओं में कृष्ण स्मरण होनी चाहिए, और कृष्ण के साथ कृष्ण जनों की जो लीला है वो स्मरण रहनी चाहिए, वो आनंद आपको प्रदान करने वाला। इसलिए मिलन की लीला हो या विरह की लीला हो, आप खुद ही देखेंगे आपको सचमुच आनंद की प्राप्ति है। अद्भुत है, आपके मन और आपके इंद्रियों को बिल्कुल वो स्तंभित कर देते हैं। आप और कुछ कर नहीं सकते, माने उस समय आप बाध्य हैं, माने उसी के ऊपर रचा पचा रहेंगे, आसक्त हो जाएंगे। करके देखिए, स्मरण है कृष्ण लीलाओं की, ऐसे स्मरण की ऐसे महिमा है। वो विरह की लीला हो या मिलन की लीला हो, ज्यादा तो विरह की लीला में भी आनंद की अनुभूति होती है। और हमारी संप्रदाय, जिस संप्रदाय में हम है ना, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में, ये तो भाई विरह की विप्रलंब रसों में कृष्ण प्रेम की आस्वादनों की, हमारी आचार्य जनों की, महाप्रभु की संप्रदाय में हम है। तो हमारी धरोहर है, हम जिस संप्रदाय में विरह हमारी बिरादरी से प्राप्ति हुई, मैंने विरह में कृष्ण प्रेम की आस्वादन है, तो वो तो हमको करनी सचमुच इसमें आनंद होती है। ऐसा नहीं है विरह की लीला करते समय हमारी आंखों में भी अश्रु हो तो वो आनंद की अश्रु होगी, है ना, कृष्ण की याद कर पा रहे हैं, कृष्ण लीला हमने याद कर पा रहे, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। एक सेकंड, वो यस जयंत प्रभु आपने कुछ पूछ रहे थे, एक से माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ धन्यवाद, प्रणाम, कुछ बताइए प्रभु जी। जनरली हम रागनों का भक्ति के बारे में जब हम एग्जाम्पल देते हैं तो ब्रजो प्रभु जी काफी इको हो रहा है, इसका कारण क्या है? एक सेकंड रुकिए। आप पूछे प्रभु, पूछे आप। हाँ जी प्रभु।
प्रभु जी, जब जैसे हम रागानु का भक्ति का जब एग्जाम्पल देते हैं तो जनरली हम ब्रजो गोपी का एग्जाम्पल देते हैं, बट ये जो 3 श्लोक आपने पढ़ा और 90 चैप्टर में मैं देख रहा हूँ कि जो क्वींस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो महिषी का जो प्रेम है, जो उनका रानी का जो प्रेम है, वो कम नहीं है। उनको की हम रागानु का भक्ति बोल सकते हैं क्या? ये मेरा पहला प्रश्न है। और सेकंड प्रश्न है कि रागानु का भक्ति और रागात्मिका भक्ति में कोई फर्क है क्या, कि दोनों सेम है? ये 2 प्रश्न है प्रभु जी। ये रागानुगा भक्ति बने जिसमें आपका प्रेम स्वतःस्फूर्त हो। रागानुगा भक्ति की क्या लक्षण है? प्रेम सहज है, सरल है और स्वतःस्फूर्त। आपको जबरदस्ती करके नहीं करना पड़ रहा है, आपको विधि विधानों के माध्यम से नहीं। 16 माला जपेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, तपस्या करेंगे, भूखा रहेंगे और कृष्ण के लिए कोई कुछ करेंगे, तब आपको थोड़ी सी भाव उत्पन्न हो, तो ये वैदिक भक्ति कहलाता है ना। और वैदिक भक्ति पूरा करने के बाद जब सारे आपने नियम कानून अच्छे से पालन किए, तब आपके रागानुगा भक्ति की तरफ बढ़ता है साधक, जिसमें प्रेम ना सहज, सरल और स्वतःस्फूर्त होती है। तब भाई रानियों की प्रेम तो आपने सुन लिए है ना, श्लोकों के आगे भी श्लोक भी सुनेंगे, अद्भुत है ये रागानुगा भक्ति तो है। इनके प्रेम सहज है, सरल है, स्वतःस्फूर्त है, जबरदस्ती नहीं कर पा रहे रानियों को, जे नहीं मेरा पति है तो भाई लोगों को दिखाने के लिए मैं पति को प्रेम कर रहा हूँ, ना 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 ना। कैसे प्रेम है आप देख रहे हैं ना, श्लोक के माध्यम से समझ रहे हैं। तो ये रागानुगा भक्ति तो है ना, रागानुगा भक्ति है। एक आपके प्रश्न के दूसरे आपके रागानुगा भक्ति और रागात्मिका भक्ति है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है ना, दोनों में डिफरेंस है। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, तभी भी रागात्मिका जो भक्ति है वो आपके साधन है, माने आपकी क्रिया है, जिसके माध्यम में रागानु का भक्तित्व का आप पहुंच पाएंगे। इतना मैं बोल रहा हूँ, आपको कल थोड़ी सी खुलासा कर दूंगा। मैंने सचमुच मेरे को यहाँ पर दोनों में डिफरेंस इतनी अच्छी तरह से पता नहीं। किसी को कोई पता है रागात्मिका भक्ति और रागानुगा भक्ति में भेद है तो बता दीजिए प्लीज। कोई भक्त को यहाँ पर है मालूम, पता है ठीक से? नहीं तो कल प्रभु आपको मैं बता दूंगा, है ना। अब बता दूंगा मैं आपको ये चीज थोड़ा सा पढ़ के अच्छे से, कि तो रागात्मिका भक्ति ये है जिसके माध्यम से रागानुगा भक्त तक पहुंचा जा सकता है। तो ये एक क्रिया है रागात्मिका भक्ति, जिसके माध्यम से रागानुगा स्तर तक पहुंचा जाए, इतना है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। यस जयंत प्रभु, आपको थोड़ा सा प्रश्न के उत्तर मिले और थोड़ा सा बाकी रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस नरोत्तम माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। महाराज जी के आ गया प्रभु जी। ये जो अमृत में 8वां श्लोक है ना, ब्रज जनानुगामी, जो साधना भक्ति है, इससे ऊपर जब हम भगवान से प्रीति हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, तो जो राग जिनके अंदर है, जिन भक्तों के अंदर राग है, जो ब्रज के रसिकाचार्य हैं, उनके अनुग बनकर, जैसे रूपानुगा हमारा संप्रदाय रूपानुगा है, तो रूप गोस्वामी की शिक्षाएं जब हम फॉलो करेंगे, रूपानुगा मतलब उनके फॉलोवर्स बनकर, तो हम रागात्मिका भक्ति प्राप्त करेंगे। रागानुगा से ऊपर है रागात्मिका, जिसमें सारे बंधन टूट जाते हैं, मतलब कोई भी विधि विधान नहीं रहता है। लेकिन रागानुगा में भी विधि विधान रहता है कि हमें जो जिनके अंदर राग है भगवान के लिए अपने आप से, उनके फॉलोवर्स बनना होता है हमें, जो मुझे पता है। तो मुझे रागात्मिका सबसे ऊपर है, वो अपने आप में राग आ गया है, लेकिन रागानुगा बनने के लिए हम जो जिनके अंदर है, ब्रज के रसिक हैं, षड गोस्वामी हैं, उनकी शिक्षाओं को अगर हम फॉलो करते रहते हैं तो रागात्मिका तक पहुंचते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। यस, और कोई पूछ रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हाँ, हेलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी पूछिए। प्रभु जी कह रहे थे कि वृंदावन के जो बाके बिहारी जी हैं, उनके मंदिर में बार बार पर्दे क्यों लगते हैं दर्शन के समय?
ये इसलिए लगते हैं कि भगवान को कोई चुरा न ले जाए। मानो कि भगवान बहुत प्यारा है ना, आप भगवान को ले गए तो भगवान के प्रेमिक जन होते हैं ना, तो प्रभु जी भगवान तो इतने तो कोई भाई प्रेम करने वाले आए और भगवान को अपने हृदय में छिपा के लेके चले गए तो भगवान चले जाएंगे ना, उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। भगवान चले भी गए, बहुत सारे घटनाएं तो हैं गोपियां प्रेम करती तो मानो कि कोई आ जाए तो इसलिए पूरा ना देख पाई भगवान को, तो इसलिए बीच बीच में पर्दा है जे भाई कोई मन भी लगाए तो पूरा ना लग जाए, तो भगवान को छिपा देते हैं। ये है इसकी ये अर्थ होता है, बाधा डालते विघ्न डाल देते हैं, है ना। तो बहुत प्रेमिक जन है, कोई आके भगवान को ले जाए और भगवान को कहे चलो बांके बिहारी मेरे साथ चलो, तो वो चल पड़े बांके बिहारी, तो मंदिर तो खाली हो जाएंगे भगवान के बिना। तो फिर क्या किया, तो फिर रोकने के लिए भगवान को इसलिए बीच बीच से पर्दा डाल देते, ठीक है ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। ये चीज मुझे पूछनी थी, जैसे कि आप रागात्मिका का बता रहे थे, तो रागात्मिका में अगर ये षड गोस्वामी और बाकी लोग हैं जो कि उनका स्तर वैसे ही हाई है कृष्ण भक्ति में, तो उनको तो वैदिक भक्ति ना भी करें, वो तो डायरेक्ट एक्सेस है उनको, तो ये फिर आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? जैसे आप पहले अभी बोल रहे थे ना कि वैदिक भक्ति के थ्रू मिलती है, लेकिन अगर हम षड गोस्वामी या इन लोगों को फॉलो करें, इनकी तो नेचुरल है, तो ये वैदिक रीति फॉलो करें ना करें, इनकी तो भक्ति है ही बहुत हाई लेवल की। तो पाँच बीट कर ली बीट। हाँ, तो ये तो हम देखे श्रील प्रभुपाद भक्ति स्वामी सिंधु में भी और बाकी उनके लेक्चरों में वर्णन के, ये रागानुगा भक्ति जो है आपको छलांग नहीं लगानी साधक को, वो अपने आप उत्पन्न होती है। विधि विधानों को ठीक से पालन किए और पालन करने के बाद ही रागानुगा तक पहुंच सकते हैं आप। ऐसा नहीं है आप कोई विधि विधान ही नहीं पालन कर रहे हैं, आप माला ही नहीं जप रहे हैं, नियमों को पालन ही नहीं कर रहे हैं और आप सोचो जो नहीं मेरे तो कृष्ण से स्वाभाविक प्रेम हो जाए, ये नहीं होते। और जितने भी आप रागानुग भक्त को आप देखते हैं उस रास्ते पे चलने वाले, वो अपने विधि विधानों पूरी करके आए और पिछले जीवन में पूरी किए, नहीं तो इसी जीवन में उन्होंने पूरी किए। और जहां तक हमारी 6 गोस्वामी को बात है, आप देखिए तो सही कैसे माला जपते, संख्या पूर्वक माला निरंतर जपती है। और नियमों की पालन, तो उनसे बड़ी नियम को पालन कौन करते थे आप बताइए, है ना। कैसी अनासक्ति है उन सब जनों की, एक ही पेड़ में एक दिन नहीं रहेंगे, दूसरे दिन उसमें नहीं रहेंगे जिसमें आसक्त है। पेड़ों में आसक्ति हो जाए इससे लिए पेड़ के नीचे ना रहेंगे, दूसरे रातों में दूसरे पेड़ों के नीचे रहते हैं। तो जहां तक विधि विधानों की बात है, उतनी निष्ठा पूर्वक जो हमारे आचार्यों जनों ने किए हैं, उतने तो साधक हम सब लोग तो सपने भी नहीं सोच सकते हैं। सारे नियम पालन करते थे। कौन सा नियम बताइए? नाम जपना कभी छोड़े, व्रत उन्होंने कभी छोड़े, है ना, तपस्या कभी छोड़ी, क्या नहीं नियम पालन करते थे। ऐसा नहीं है नाम जप माने रागानुगा भक्ति प्राप्त हो गए तो नाम जप ही छूट जाए, नहीं। आपने देखे नाम जप कभी छोटे वालों नहीं है, शरीर छोड़ते दम तक उन्होंने नाम जपते ही रहे। तो इसीलिए ये रागानुगा भक्ति के स्तर पे भी जो नियम है वो चलती रहती। हाँ, वो नियम माने जबरदस्ती करके करना नहीं पड़ते, वो नियम स्वतःस्फूर्त हो ही जाता है, किंतु नियम छूटती नहीं है ना, नियम छूटती नहीं है, नाम छोड़े नहीं है, छूटती भी नहीं है, नाम जब छूटती नहीं है। तो इसलिए हम सबको सावधान होना चाहिए जे भाई रागानुगा भक्ति के बारे में सुन के, रागात्मिका भक्त के बारे में सुन के हमको सीधा, मैं भी रागात्मिका बनना चाहता हूँ, रागानु भक्ति करना चाहता हूँ, तो उसमें आपको देखिए जो हम निष्ठा पूर्वक वैधि भक्ति के स्तर को अतिक्रम कर ले, तब हमने उसमें अपने आप स्वतःस्फूर्त आपके एंट्री हो जाएगी, प्रवेश हो जाएगी। जबरदस्ती करके आप राधा कुंड चले गए और रागानुगा भक्ति शुरू कर दिए तो आपको पतन होने के लिए पूरा संभावना रहती है, पूरा सब। कोई भाग्यवान लोग सद्बुद्ध प्राप्त हो जाता है, किंतु वैधि भक्ति को कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए।
श्रील प्रभुपाद हमेशा सतर्क दिए, जब वैदिक भक्ति को कभी भी नहीं साधक को छोड़नी चाहिए, उसको अपना के रखनी चाहिए। बेशक आपके अंदर कृष्ण प्रेम कितनी भी उत्पन्न होगी, कृष्ण प्रेम में भरा हुआ हृदय क्यों ना हो, वैदिक भक्ति जो अपने साधन क्रिया को हमेशा अपने साथ ही रखना है। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये चीज मैं पूछ रही थी आपसे कि हरि बोल, लाइन कट गई। हरे कृष्ण। तो और किसी को कोई प्रश्न है? ये तो समाप्त कर रहे हैं क्लास यहाँ पर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि जो अभी बता रहे थे उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं षड गोस्वामी हैं, बाकी लोग हैं, तो ये तो इनकी ये ऑलरेडी रागानुगा भक्त ही हैं ये लोग। तो वैदिक भक्ति करेंगे नहीं करेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रागानुतीत जो आप बता रहे थे पहले, तो वो इनके साथ कैसे एप्लीकेबल हो गया? ये तो ऑलरेडी रागानुगा ही है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी, इन लोगों ने ना वैदिक भक्ति को कभी छोड़े नहीं है, वैदिक भक्ति को पकड़ के ही रखे हैं। देखिए, अच्छा, तो ये दोनों कैटेगरीज में आए ना? हाँ, मतलब आप बोल सकते हैं, लोग वैदिक भक्ति में भी है और हाँ, मतलब वैदिक भक्ति को सततपूर्त है। जब वैदिक भक्ति है ना, वो सततपूर्त हो जाए। रागानुगा भक्ति तो यही देखनी चाहिए, जब आपको विधि विधान भी सततपूर्त हो जाए, आपको जबरदस्ती करके नहीं करना पड़े, तब वो रागानुगा हो जाता है। तो इसी तो रागानुतीत भी हो गए और रागानुगा भी हुए। हाँ, तो रागानुगा तो दोनों ही हुए ना, दोनों ही कैटेगरीज में। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई पूछ रहे थे? हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो समाप्त कर रहे हैं क्लास। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।